एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक और मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ जो हमारा रिलेटेड है रिसर्च पैराडाइम के टॉपिक से। देखिए, रिसर्च पैराडाइम जो है वो एक थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट है, या हम बात कर सकते हैं कि रिसर्च को समझने के लिए इसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप ये आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आइए बात करते हैं रिसर्च पैराडाइम के ऊपर कि रिसर्च पैराडाइम क्या है। देखिए, रिसर्च पैराडाइम को समझने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च की, कि रिसर्च क्या होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिसर्च क्या है, एक तरीके से क्रिटिकल इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होती है। ठीक है, कोई भी डिस्कवरिंग ऑफ न्यू फैक्ट, इसका मेन एम क्या होता है? मेन एम होता है फैक्ट्स को डिस्कवर करना, ठीक है, और थ्योरीज बनाना, कोई किसी कंक्लूजन पर पहुंचना और उन कंक्लूजन और उन थ्योरीज को एक तरीके से जनरलाइज करना, एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव बनाना उनका, और उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करना उन कंक्लूजन और उन थ्योरीज की। तो हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि रिसर्च क्या है। रिसर्च एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है या सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है जो हेल्प करती है हमें किसी भी फैक्ट को या किसी भी प्रिंसिपल्स को हमें डिस्कवर करने में। अब हम बात करते हैं कि पैराडाइम क्या है। देखिए, पैराडाइम क्या होता है। पैराडाइम का सिंपल सा एक मतलब है, इसका मतलब होता है कोई भी किसी भी काम को देखने का या किसी भी काम को करने का, किसी भी काम को सोचने का तरीका। ठीक है, पैराडाइम क्या है? एक ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, बिलीफ विद इन विच थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस ऑपरेट। देखिए, पैराडाइम क्या होता है? पैराडाइम हमारा वो परसेप्शन हो सकते हैं, हमारी वो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हमारी कोई भी बिलीफ हो सकते हैं जिनके बेस पर हमारी एक थ्योरीज या जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं वो ऑपरेट करती हैं, जिनके बेस पर हम थ्योरीज को बनाते हैं। देखिए, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, ए नेटवर्क ऑफ कोहेरेंट आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ द वर्ल्ड एंड द फंक्शन ऑफ रिसर्चर विट अडेहर टू बाय ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स कंडीशंस देयर थिंकिंग एंड अंडरपिन देयर रिसर्च एक्शंस। देखिए, ये कोई एक परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग और बिलीफ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं रिसर्च के अंदर, रिसर्च पैराडाइम क्या होते हैं? जब भी हम किसी थ्योरी को बनाते हैं तो उसके पीछे किसी एक पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू जुड़ा नहीं होता है, कोई एक रिसर्चर उसके पीछे नहीं होता है, बहुत सारे रिसर्चर्स का पॉइंट ऑफ व्यू उस थ्योरी से रिलेटेड होता है। तो जब भी हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल की बात की जाएगी, ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स की बात की जाएगी। तो जो ग्रुप ऑफ रिसर्चर हैं उनके क्या आइडियाज थे किसी चीज़ को लेकर के, क्या उनकी थिंकिंग थी, क्या उनके एक्शंस थे, क्या उनकी कंडीशंस थी, उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रिसर्च पैराडाइम बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो पैराडाइम क्या है? पैराडाइम एक मेंटल मॉडल हो सकता है। मेंटल मॉडल कि आपके दिमाग में कोई भी चीज़ चल रही है, ठीक है, एक तरीके से आपके माइंड में कोई भी मैप है किसी काम को लेकर के, वो आपका पैराडाइम हो सकता है। किसी भी काम चीज़ को देखने का तरीका हो सकता है, वे ऑफ सीइंग, नज़रिया आपका, वे ऑफ फिल्टर फॉर वंस परसेप्शन, फिल्टरिंग होना किसी के परसेप्शन में या किसी के थॉट में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब है आपकी जजमेंट हो सकती है, ठीक है। फ्रेमवर्क ऑफ थॉट्स एंड बिलीफ, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके बिलीफ्स हैं, वो हो सकते हैं पैराडाइम। पैराडाइम कोई भी फिनोमिनन हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, कोई भी इवेंट हो सकता है। पैराडाइम क्या हो सकता है? कोई भी बिलीफ हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल के वो बिलीफ जिनके बेस पर कोई भी थ्योरी जो हो बनाई जाती है, वो आपके क्या हो सकते हैं? वो आपके पैराडाइम होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बात करूँ तो पैराडाइम क्या है? पैराडाइम वो है, एक तरीके से पैराडाइम क्या है? पैराडाइम आपके वो पैटर्न ऑफ समथिंग, या फिर हम बोल सकते हैं वो थ्योरी, वो मेथड, वो पोस्टुलेशंस या आपके थॉट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को, वो क्या कहलाते हैं? आपके पैराडाइम कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं पैराडाइम शिफ्टिंग की। देखिए, मेरा कोई भी बिलीफ है, मेरा कोई भी किसी चीज़ को देखने का नज़रिया है, ठीक है। आज मैं किसी चीज़ को किसी और नज़रिए से देखती हूँ, कल मैं उसको किसी और नज़रिए से देख सकती हूँ, तो पैराडाइम शिफ्टिंग भी तो होती है। पैराडाइम शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में, वन कंसेप्चुअल वर्ल्ड व्यू इज रिप्लेस बाय अनदर। कोई भी ऐसा ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यू जो हमने कोई बात सोच रखी थी, या हमने पहले कोई भी एक जो पहले हम किसी एक नज़रिए किसी चीज़ को किसी और नज़रिए से देखते थे, आज हम उसको किसी और नज़रिए से देखते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, देखिए पहले के टाइम में क्या होता था? पहले के टाइम में जो कम्युनिकेशन का एक हम बोल सकते हैं, या फिर चीज़ों को जो हमारे पोस्ट वगैरह होते थे, तो वो हमारे कुरियर सर्विसेज पहले होती थी। पहले हमारे जो फैक्स मशीन्स के थ्रू काम होते थे या कुरियर सर्विसेज जो होती थी, तो उनको रिप्लेस कर दिया गया किसके थ्रू? ईमेल, जो हमारा जो ईमेल जो हमारे आए, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा स्कैनिंग जो हमारा प्रोसेस चला। तो मैं बोल सकती हूँ कि पहले के टाइम में क्या होता था? पहले के टाइम में जो पोस्टमैन होते थे वो चिट्ठियों को लेकर के जाते थे। आजकल क्या है? आजकल इंटरनेट आ गया, तो इंटरनेट ने उसको रिप्लेस कर दिया, उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया। उन्होंने क्या किया? ये पैराडाइम शिफ्टिंग है, ठीक है। इसको हम रियल लाइफ में भी समझ सकते हैं कि कोई भी व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज़ को लेकर के पहले कुछ और था, आज वो कुछ और हो गया है। तो पैराडाइम शिफ्टिंग का मतलब क्या है? थिंक ऑफ ए पैराडाइम शिफ्टिंग एज अ चेंज फ्रॉम वन वे ऑफ थिंकिंग टू अनदर। चेंज हो जाना हमारी थिंकिंग का, पहले वो थिंकिंग कुछ और थी, आज वो थिंकिंग हमारी कुछ और हो सकती है। इसको हम किसी भी चीज़ से जोड़ सकते हैं, तो हमारा क्या होता है? पैराडाइम शिफ्टिंग कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि मेन कंपोनेंट क्या होते हैं पैराडाइम शिफ्टिंग के अंदर। देखिए, 3 वर्ड, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी। ये वर्ड सुनने में हमने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन इनका मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा डीप है, तो इसको थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि क्या है।
देखिए पैराडाइम शिफ्टिंग के अंदर या पैराडाइम के अंदर, रिसर्च पैराडाइम के अंदर मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे एपिस्टेमोलॉजी एंड ऑन्टोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? जब भी हम बात करेंगे एपिस्टेमोलॉजी की, एपिस्टेमोलॉजी हम सभी जानते हैं कि स्टडी ऑफ नॉलेज की बात करता है, नॉलेज के ओरिजिन की बात करता है, नॉलेज कैसी है, नॉलेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ, नॉलेज के कौन से मेथड हैं, या फिर जो आज हमारे पास नॉलेज है उसकी जो लिमिट है वो कहाँ तक है, हमारे पास जो नॉलेज है वो कहाँ से आई और उसकी लिमिट कहाँ तक है, ये हमें एपिस्टेमोलॉजी बताता है। ऑन्टोलॉजी किस बारे में बात करता है? ऑन्टोलॉजी की हम जब भी बात करेंगे तो ऑन्टोलॉजी कंसर्न करेगी विद बीइंग, किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस की बात करता है, रियलिटी की बात करता है। आइए बात करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। देखिए ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑन्टोलॉजी स्टार्टिंग पॉइंट होती है रिसर्च की, आफ्टर विच वंस एपिस्टेमोलॉजिकल एंड मेथडोलॉजिकल पोजीशंस लॉजिकली फॉलो। कहने का मतलब है उसके बाद ही हम एपिस्टेमोलॉजी और मेथडोलॉजीज पर पहुंचते हैं। अगर मैं बात करूं सिंपल वर्ड्स में तो कि ऑन्टोलॉजी क्या है, तो ऑन्टोलॉजी क्या है? इज द इमेज ऑफ सोशल रियलिटी अपॉन विच ए थ्योरी इज बेस्ड। वो सोशल रियलिटी या किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस जिसके बेस पर हमने कोई थ्योरी बनाई। मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं, कहने का मतलब यह है कि न्यूटन ने जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स दिया, न्यूटन का जो लॉ था ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसने दिया, तो कहने का मतलब यह है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता था जिसके बेस पर उसने कोई थ्योरी बनाई। तो कोई सोशल रियलिटी है, क्योंकि इमेज ऑफ सोशल रियलिटी जिसके बेस पर आप क्या बनाते हो, आप एक थ्योरी को बनाते हो, वो आपकी ऑन्टोलॉजी कहलाती है। अब इसको और समझते हैं कि ऑन्टोलॉजी और क्या है। देखिए ऑन्टोलॉजी के यहाँ की डेफिनेशन दी हुई है कि क्लेम एंड assumptions that are made about the nature of social reality। वो कंसेप्ट क्लेम क्या होते हैं? देखिए क्लेम होते हैं जिनके ऊपर आप कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। ये फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, फैक्चुअल ट्रुथ होता है किसी चीज़ को लेकर के जिसके बेस पर आप कोई भी अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते हो इसके ऊपर। तो क्लेम क्या होते हैं? कोई भी क्लेम या कोई भी assumption जो बनाई जाती हैं अबाउट द नेचर ऑफ सोशल रियलिटी। ठीक है, क्लेम अबाउट व्हाट एग्जिस्ट, व्हाट इट लुक लाइक, व्हाट यूनिट मेक इट अप एंड हाउ दिस यूनिट इंटरेक्ट विद ईच अदर। देखिए सिंपल वर्ड्स में मैं इसको समझाऊं, पहले के टाइम में ड्रैगन होते थे, ठीक है, पहले के टाइम में जो ड्रैगन होते थे, ठीक है, तो हमें उसके बारे में कैसे पता चला? कोई ना कोई थ्योरी बनी हुई होगी उसके ऊपर, ठीक है। हमें उसके बारे में कैसे पता चला? वो एग्जिस्ट करती होगी चीज़, तभी तो हमें उसके बारे में पता चला है। तो ऑन्टोलॉजी किस चीज़ के बारे में बात करती है? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ तो ऑन्टोलॉजी बात करती है किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस के बारे में, कि कोई भी चीज़ जो रियलिटी होगी, कहने का मतलब कोई चीज़ अगर रियल कब होगी, कोई चीज़ रियल तब होगी जब उसका कोई एग्जिस्टेंस होगा, जब हमें पता होगा कि वो चीज़ एग्जिस्टेंस करती थी, वो कैसी दिखती थी, वो किन चीज़ों से बनी हुई थी, या फिर वो एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट करती थी। तो ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑन्टोलॉजी आपके एग्जिस्टेंस और रियलिटी की बात करती है, ठीक है। इन शॉर्ट ऑन्टोलॉजिकल अजम्पशंस आर कंसर्न, कि ऑन्टोलॉजी क्या बात करती है? ऑन्टोलॉजी हमारे कंसर्न करती है, वो अजम्पशंस हैं जो कंसर्न करती हैं विद व्हाट वी बिलीव कॉन्स्टिट्यूट सोशल रियलिटी, वो बिलीव जो सोशल रियलिटी को लेकर के हमारे बने हुए हैं, ठीक है। ये हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी ऑन्टोलॉजी कहलाती है। ऑन्टोलॉजी हमारे कोई भी बिलीफ हो सकते हैं या एक तरीके से जो रियलिटी की बात करती है, कोई चीज़ एग्जिस्ट होती है, कोई किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस होने के बेस पर ही तो हमारे कोई बिलीफ बनते हैं। कहने का मतलब सिंपल है, भगवान एग्जिस्ट करते होंगे, जो आपके ड्रैगन थे वो एग्जिस्ट करते होंगे जिसके बेस पर हमारे बिलीव हैं, जिनके बेस पर हमारी मान्यताएं, जिनके बेस पर हमने उनको कभी देखा नहीं, लेकिन हमारे पास एक इमेज है ना उनकी, तो वो क्या है? वो ऑन्टोलॉजी है। अब हम बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी की। सिंपल वर्ड्स में एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? देखिए एपिस्टेमोलॉजी की जब भी हम बात करेंगे तो एपिस्टेमोलॉजी आपकी बात करेगी कि नॉलेज की। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? एपिस्टेमोलॉजी हमारी वो होती है जो बात करती है ओरिजिन की, नेचर की एंड लिमिट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ठीक है, कि हमें जो नॉलेज है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। ये ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जो कंसर्न करती है विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज, स्पेशली in regard to its method, validation and possible way of gaining knowledge of social reality, whatever is understood to be। देखिए ध्यान से समझिए क्या कहता है। ये कह रहा है कि नॉलेज जो हमें मिली है, जो हमारी नॉलेज हुई है, वो हमारी नॉलेज हमें कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, उसका ओरिजिन क्या है, नॉलेज जो हमारे पास आज है, ठीक है, उसकी लिमिट कहाँ तक है। तो सिंपल से वर्ड में अगर मैं बात करूँ तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है? एपिस्टेमोलॉजी जो है वो स्टडी है नॉलेज की, जो क्लेम करती है कि जो हम चीज़ जानते हैं, देखिए हम कोई भी चीज़ जानते हैं तो उसके पीछे की नॉलेज क्या है। मैं अगर जानती हूँ कि क्या कहते हैं, मान लीजिए मैं अगर जानती हूँ कि जो फ्लावर है वो रेड है, तो मुझे ये नॉलेज भी तो कहीं से आई होगी, इसके पीछे भी तो कोई नॉलेज है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये वो क्लेम है जो क्लेम, कहने का मतलब एपिस्टेमोलॉजी क्या है? वो क्लेम अबाउट हाउ व्हाट इज एज्यूम टू एग्जिस्ट कैन बी नॉन। कहने का मतलब है कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके बारे में हम एज्यूम करते हैं, तो उससे भी रिलेटेड हमारी नॉलेज जो है वो हमें कहाँ से मिली है, ठीक है, कि जो नॉलेज है उसके पीछे भी कोई ना कोई नॉलेज होगी, वो हमारी क्या है? वो एपिस्टेमोलॉजी है। एपिस्टेमोलॉजी हमें किसी चीज़ के वैलिड या इनवैलिड होने के बारे में बताती है, ठीक है। ये हमें बताती है कि कोई भी चीज़ सच है या कोई भी चीज़ झूठ है।
तो एपिस्टेमोलॉजी क्या हुई? स्टडी ऑफ नॉलेज है, जो हमें किसी चीज़ के वैलिडेशन के बारे में बताती है, हमें बताती है कि जो नॉलेज है उसका सोर्स क्या है। देखिए नॉलेज का सोर्स कुछ भी हो सकता है। नॉलेज का सोर्स आपकी सेंसेस हो सकती हैं, आपका इंट्यूशंस हो सकता है, मतलब आपकी इमेजिनेशन पावर हो सकती है, आपका इंटेलेक्ट हो सकता है, आपका माइंड हो सकता है नॉलेज। आप किसी ट्रुथ से आपको नॉलेज मिल सकती है, किसी बिलीफ से आपको नॉलेज मिल सकती है, किसी के जस्टिफिकेशन से आपको नॉलेज मिल सकती है। तो ये क्या है? नॉलेज के आपके सोर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च मेथड्स और मेथडोलॉजी। देखिए इन दो वर्ड्स को हम बहुत ही आसान समझ लेते हैं, दोनों ही वर्ड्स को एक समझ लेते हैं, जबकि दोनों ही वर्ड अलग अलग हैं। एक होता है रिसर्च मेथड, एक होते हैं रिसर्च मेथडोलॉजीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं मेथडोलॉजीज़ की। मेथडोलॉजीज़ क्या हैं? रिसर्च मेथडोलॉजीज आपके वो जनरल प्रिंसिपल हैं जो अंडरलाइन करते हैं हाउ वी इन्वेस्टिगेट द सोशल वर्ल्ड एंड हाउ वी डेमोन्स्ट्रेट दैट द नॉलेज जनरेटेड इज वैलिड। कहने का मतलब है रिसर्च मेथडोलॉजीज क्या हैं? वो प्रिंसिपल जिनके बेस पर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कुछ प्रिंसिपल जिनके बेस पर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो आपके रिसर्च मेथडोलॉजीज हैं। जबकि रिसर्च मेथड क्या है? रिसर्च मेथड आपके वो टूल हैं जिनके बेस पर हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, या वो टूल जिनके बेस पर हम डेटा को एक्वायर करते हैं, वो आपके रिसर्च मेथड कहलाते हैं। देखिए अब जो यहाँ पर ये एक मैंने यहाँ पर एक आपको एक रिलेशन प्रोवाइड किया हुआ है ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथडोलॉजी, मेथड एंड सोर्सेज का। देखिए इसको थोड़ा समझिएगा कि ये क्या है। इन वर्ड्स का हमने मतलब समझ लिया कि ऑन्टोलॉजी क्या है, हमने एपिस्टेमोलॉजी का मतलब समझ लिया, हमने एपिस्टेमोलॉजी का मतलब समझ लिया, हमने मेथडोलॉजी, मेथड्स और सोर्सेज का मतलब समझ लिया। देखिए ऑन्टोलॉजी क्या कहती है? ऑन्टोलॉजी बात करती है, जब भी हम रिसर्च के अंदर ऑन्टोलॉजी का यूज़ करेंगे, अगर हमें रिसर्च करनी है किसी एरिया के अंदर, तो सबसे पहले ऑन्टोलॉजी हमें क्या बताएगी? ऑन्टोलॉजी बताएगी व्हाट आउट देयर टू नो, कि जहाँ भी मैं रिसर्च करने जा रही हूँ वहाँ पर ऐसा क्या है जो मुझे जानना है, कि वहाँ पर ऐसा क्या है जो मुझे जानना है, वो ऑन्टोलॉजी है। एपिस्टेमोलॉजी हमें क्या बताएगी? एपिस्टेमोलॉजी हमें बताएगी व्हाट एंड हाउ कैन वी नो अबाउट इट, कि हम जिस चीज़ के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, हम उसके बारे में कैसे जान सकते हैं। सिंपल सी बात है, मैं किसी काम को करने के लिए जा रही हूँ तो पहले मेरे पास उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी बात करेगी नॉलेज की। मेथडोलॉजी क्या कहेगी? मेथडोलॉजी बात करेगी हाउ हाउ कैन वी गो अबाउट एक्वायरिंग नॉलेज, कि हम कैसे नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। मेथड हमें बताएंगे कि नॉलेज के लिए हमें कौन कौन से प्रोसीजर यूज़ करने हैं, व्हाट प्रोसीजर कैन वी यूज़ टू एक्वायर इट। सोर्सेज हमें बताएंगे विच डेटा कैन बी कलेक्टेड, कि हमें और कौन कौन से या क्या क्या डेटा जो है हमें कलेक्ट करने हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक यहाँ पर एक जो है डायग्राम दिया हुआ है, इसको प्लीज़ एक बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सॉरी, एक टेबल दी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको तीनों के बारे में समझ में आ जाए कि ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथडोलॉजी और मेथड जो है वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर दिया हुआ है पॉजिटिविज्म, पैराडिगम के अंदर दिया हुआ है कि पॉजिटिविज्म दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टिविज्म दिया हुआ है और प्राग्मेटिज्म दिया हुआ है। देखिए रिसर्च के अंदर मेन 3 पैराडिगम होते हैं हमारे, पॉजिटिविज्म होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म होता है और प्राग्मेटिज्म होता है। देखिए पॉजिटिविस्ट कौन से होते हैं? पॉजिटिविस्ट वो लोग होते हैं जो ट्रुथ की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट वो होते हैं जो चीज़ों को इंटरप्रेट करने की बात करते हैं। पैराग्मेटिज्म वो होते हैं जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, सिंपल वर्ड्स में। अब मैं बात करती हूँ कि पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं। देखिए ऑन्टोलॉजी को लेकर के पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं? ऑन्टोलॉजी को लेकर के पॉजिटिविस्ट, ऑन्टोलॉजी में बताती है व्हाट इज़ रियलिटी। तो पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि हमारे लिए रियलिटी क्या है? हमारे लिए रियलिटी वो है जो सच है। कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं हमारे लिए रियलिटी क्या है? हमारे लिए रियलिटी वो है जो एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू जो रियलिटी कंस्ट्रक्ट की जाएगी। कहने का मतलब है जो भी चीज़ हम क्रिएट करेंगे हमारे लिए वो रियलिटी है। प्राग्मेटिज्म कहता है कि हमारे लिए रियलिटी क्या है? प्राग्मेटिज्म कहते हैं कि रियलिटी हमारी वो है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। ठीक है, कि रियलिटी इज कॉन्स्टेंटली, रियलिटी क्या है? रियलिटी वो है जो कॉन्स्टेंटली हम जिसको रीनेगोशिएट करते रहेंगे, जिसके बेस पर हम डिबेट करेंगे और जिसको हम इंटरप्रिटेट करेंगे ताकि वो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर यूज़ की जा सके। अब हम बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी की। आप एपिस्टेमोलॉजी का मतलब समझ गए हैं कि एपिस्टेमोलॉजी बात करती है स्टडी ऑफ नॉलेज की, कि जो नॉलेज है वो हमें कहाँ से मिलेगी। पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि नॉलेज हमें वैलिड टूल्स के थ्रू मिलती है। यहाँ पर है कि रियलिटी कैन बी मेजर एंड हेंस द फोकस ऑन रिलायबल एंड वैलिड टूल्स टू ऑब्टेन दैट, कि हम रियलिटी के बारे में हमें पता लगाना है कि रियलिटी की अगर हमें नॉलेज चाहिए तो हमें कहाँ से मिलेगी? वो हमें वैलिड टूल से मिलेगी। वो वैलिड टूल कौन से हो सकते हैं? वो आपकी सेंसेस हो सकती हैं, मैंने बताया वो आपकी सेंसेस हो सकती हैं, वो आपके इंट्यूशंस हो सकते हैं, वो आपके इंटेलेक्ट हो सकते हैं, वो आपके आर्टिकुलेशन हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि हमें नॉलेज कहाँ से मिलेगी। कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि हमें नॉलेज मिलेगी कहाँ से? चीज़ों को डिस्कवर करने से, ठीक है, चीज़ों को इंटरप्रिटेट करने से। सिंपल सी बात है, कोई चीज़ रियलिटी है, मैं उसको इंटरप्रिटेट कर दूंगी अपनी लैंग्वेज में, उसको समझूंगी, उसको अंडरस्टैंड करूंगी, तो हमें वहाँ से नॉलेज मिलेगी, हमें वहाँ से नॉलेज मिलती है। प्राग्मेटिस्ट कहते हैं कि बेस्ट मेथड है नॉलेज को गेन करने का क्या? जब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को करते हैं, जब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करते हैं तो हमें उससे जो नॉलेज मिलती है वो एक्चुअल में रियलिटी है।
अब बात करते हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के क्या कहता है कि विच अप्रोच टू यूज़ टू नो समथिंग, कि चीज़ों को जानने के लिए आप कौन से अप्रोचेस का यूज़ कर सकते हो। पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि हम पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि हम इंटरप्रिटेशन, रियलिटी को इंटरप्रिटेट करके हम चीज़ों को समझ सकते हैं। हम फिनोमिनोलॉजी, हम किसी सिचुएशन से, हम किसी इवेंट से, या हम चीज़ों को क्रिटिकल इंक्वायरी करके जो है चीज़ों को समझ सकते हैं। प्राग्मेटिज्म कहते हैं कि रियलिटी को जानने के लिए हमें एक तरीके से रिसर्च डिज़ाइन, पहले से ही एक रोड मैप तैयार करना होगा। अब हम बात करते हैं मेथडोलॉजी की। मैंने आपको बताया था मेथडोलॉजी और मेथड में दोनों में फ़र्क होता है। अब यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि क्या फ़र्क है दोनों के अंदर। देखिए, मेथडोलॉजी कहती है हाउ डू यू गो अबाउट फाइंडिंग आउट, कि आप चीज़ों को किस तरह से, एक तरीके से हम बात करते हैं कि मेथडोलॉजी बताती है कि हम चीज़ों को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए, या तो आपको नॉलेज जो मिलेगी या आपको जो रियलिटी के बारे में पता लगाना है, आप एक्सपेरिमेंटेशन का यूज़ कर सकते हो, आप रिसर्च का यूज़ कर सकते हो, आप सर्वे का यूज़ कर सकते हो। पोस्ट पॉजिटिविस्ट या फिर जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो क्या कहते हैं, जो इंटरप्रिटेटिव हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप एथनोग्राफिक कल्चर के थ्रू सीख सकते हो, ठीक है। आपके कौन कौन सी मेथडोलॉजी होंगी, आपकी एथनोग्राफी मेथडोलॉजी हो सकती है, ग्राउंडेड थ्योरी का आप यूज़ कर सकते हो, आप फिनोमिनोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, आप चीज़ों को डिस्कोर्स कर सकते हो, एक्शन रिसर्च आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्राग्मेटिस्ट, जो आपके प्राग्मेटिज्म है वो क्या कहते हैं, प्राग्मेटिस्ट कहते हैं कि आप मिक्स मेथड का यूज़ कर सकते हो। आपको अगर इमीडिएट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए तो आप एक्शन रिसर्च का यूज़ कर सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए तो आप अप्लाइड रिसर्च का यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं हम मेथड्स की। तो मेथड्स क्या हैं, मेथड्स आपके वो टूल हैं या वो टेक्निक हैं जिनके थ्रू आप डेटा को एक्वायर करोगे। देखिए, अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम अगर पॉजिटिविस्ट हैं तो वो बात करेंगे क्वांटिटेटिव मेथड की, क्योंकि वो बात करते हैं ट्रू नॉलेज की। तो वो बात करेंगे किसकी, या तो आप डेटा को सैम्पलिंग के थ्रू एक्वायर कर सकते हो, या आप मेजरमेंट के थ्रू, या आप स्केलिंग के थ्रू। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपके इंटरप्रिटेटिविस्ट हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वो बात करेंगे क्वालिटेटिव मेथड की, क्योंकि वहाँ पर वो इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, रियलिटी को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं अपने थ्रू। तो जब आप रियलिटी को इंटरप्रिटेट करोगे तो सिंपल सी बात है वो क्वालिटेटिव चीज़ें हुई। मैंने बताया था जहाँ पर अपनी ऑब्जर्वेशन आए वो क्वालिटेटिव हुई, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी वो आ जाएंगे। अब प्राग्मेटिज्म किस बारे में बात करेंगे, प्राग्मेटिज्म बात करेंगे कॉम्बिनेशन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि सिचुएशन कैसी है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्वालिटेटिव का यूज़ भी कर सकते हैं और हम क्वांटिटेटिव का यूज़ भी कर सकते हैं। आई होप ये टेबल आपको समझ में आई होगी, और इस टॉपिक को मैंने जितना मेरे को आता था मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। थैंक यू सो मच।